हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक पिज़्ज़ा। मेरा नाम फिरदौस है और मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। तो मेरा ये वीडियो पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी। कोरोना वायरस से बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी अभी एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कि हम सबको शॉक कर देने वाली है। कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोग थे उनको कई दिनों के बाद, महीनों के बाद ऐसा इफेक्ट हो रहा है उनके बॉडी के ऊपर। सर दर्द कर रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, साथ ही साथ कमजोरी आ रही है और सांस लेने में परेशानी भी हो रही है। और ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है उसका वो लंग्स के ऊपर हुआ है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोरोना पूरी तरह से जा चुका है। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, ट्रायल शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। और अभी पूरा देश अनलॉक हो चुका है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोगों ने, अगर कहीं बाहर आप जा रहे हो तो मास्क का ज़रूर यूज़ करें। तो ये है पोस्ट कोरोना इफेक्ट। बहुत सारी जगहों पर ये शुरू हो चुका है। जो रिकवर हो चुके हैं लोग, उनको वापस से परेशानी हो रही है और इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको अलग से एक सेंटर खोल दिया है। तो इसको ही हम पोस्ट कोरोना इफेक्ट या सेंटर बोल सकते हैं। तो अभी इसके बाद में जो आपसे बात करूंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हालांकि अभी वो ट्रेंडिंग में है, वो टॉपिक ट्रेंडिंग में है, तो वो है पबजी बैन हो चुका है। साथ ही साथ 117 ऐप्स भी उसके साथ बैन हो गए हैं। वो मिला के 118 ऐप। मैं भी पबजी खेलती थी, मैं भी पबजी लवर हूँ और मैं भी जब ये बात सुनी तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन जब मैंने इसकी इंफॉर्मेशन निकाली सही से तो मैंने जान ली थी तब तक कि ये क्यों एग्जैक्टली बैन कर दिया गया। हालांकि पहले जून से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके ये अभी 200 प्लस ऐसे चाइनीज़ ऐप्स है जो कि बैन हो चुके हैं। तो इसका सही से रीज़न क्या है? तो कई एक्सपर्ट के अगर माने तो ये सिक्योरिटी पर्पस बहुत ही हानिकारक चीज़ है। तो इसके वजह से इसको बैन कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है दिन ब दिन कि हमारा ATM कार्ड हैक हो चुका है, हमारे प्राइवेट डिटेल्स हैक हो चुके हैं, बैंक की डिटेल्स हैक हो चुके हैं। और इसका एग्जैक्ट रीज़न ये है कि हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो किसी और तक जा पहुंचता है और इसके सोर्स कई ऐप्स रहते हैं। तो आजकल तो क्या है कि किसी कंट्री को अगर बर्बाद करना हो तो किसी मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो फिर कोई बॉम्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटल का ज़माना है भाई। अगर किसी कंट्री के पास डेटा ज़्यादा हो तो वो डिजिटल स्ट्राइक कर सकता है। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी पर्पस ये ऐप्स हैं जो कि भारत में कई जगहों पर यूज़ होते थे। आपको यकीन नहीं होगा 17 करोड़ प्लस यूज़र्स जो इंडिया के थे वो पबजी खेलते थे, पबजी यूज़र थे। साथ ही साथ अगर उन्होंने चाइनीज़ का फ़ायदा किया है तो वो है 22,000 करोड़, यानी इतने रुपए चाइनीज़ को उसका फ़ायदा हो गया है। और इकोनॉमिक कल अभी अगर हमने देखे लॉकडाउन में भी उसका GDP रेट कम नहीं हुआ। इंडिया का GDP बहुत ज़्यादा उस पर गिरावट है, बहुत कम हो चुका है। जैसा कि आजकल अनलॉक हो गया है, इंडिया काफ़ी खुला हुआ है, लेकिन लॉक में जब इंडिया था तो GDP का रेट कम था। और इसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और जो अच्छा कमाते थे वो टैक्स नहीं भर पाएंगे। दिस इज़ द टाइम फॉर मेड इन इंडिया और हम सब मिलके ये कर सकते हैं। तो भारत ने ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। जिस तरह चाइनीज़ और इंडिया में जो तनाव बढ़ रहा था सीमा पर, उसी के चलते हुए ये मध्य रखते हुए ये करना उनको ज़रूरी लगा और एक तरह से ये सही भी हुआ। हाँ, कुछ लोग ज़रूर से जो पबजी लवर है सैड हुए हैं, और लेकिन आई होप कि हमारा खुद का भी अभी जल्द से जल्द कुछ तो नया ज़रूर आएगा। और हाँ, प्रिकॉशंस लेना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।